अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल नंबर 5 के बारे में पढ़ना है। रूल नंबर 5 में हमें ये बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट जो है उसमें इस्तेमाल होने वाला वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो उसी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है अब कि ये तो रूल नंबर 5 है, ठीक है। तो रूल नंबर 5 से पहले हमने पहले 4 रूल भी पढ़े थे और उसको भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, लेकिन यह है कि इन 4 रूल के हवाले से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे कि उन 4 रूल्स के ऊपर जो वीडियोस मैंने जो लेक्चर्स मैंने जो है ना वो अपलोड किए थे, ठीक है, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो रूल नंबर 5 में जो चीज़ बताई गई है, जो असूल बताया गया है, उसके मुताबिक हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। सेंटेंसेस को चेंज करना आज हम सीखेंगे। तो हम पहले जो है वो 4 रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहले 4 रूल्स में हमने ये देखा था कि रूल नंबर 1 जो था कि उसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाता है। और थर्ड रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो तो उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। और रूल नंबर 4 हमने जो लास्ट पढ़ा था उसमें ये था कि अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद हो तो हम उसको तब्दील नहीं करते, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये रूल्स समझ आ गए होंगे। तो हम एग्जांपल्स के ज़रिए इस रूल नंबर 5 को देखेंगे कि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने 5 लिखी हुई हैं, हमने इनको चेंज करके इस रूल को जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि 5 एग्जांपल से हम एक ही रूल को 5 एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये रूल आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो उससे आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी पहली एग्जाम्पल के अंदर या दूसरी के अंदर, तीसरी में या चौथी में, पांचवी में, जिस भी एग्जाम्पल के अंदर जो भी कन्फ्यूजन आपको आएगी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दिया हुआ है, मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ। ही सेज टू मी आई लाइक मैंगोज, ठीक है। अब यहाँ आप देखें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखें आप कि यहाँ पर वर्ब जो है सेज टू इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि सेज टू अगर किसी भी सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद हो तो उसको आपने टेल्स में चेंज करना है। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसकी जगह आपने डेट यूज़ करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट चूँकि आई है और आई को ये चूँकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने पहले 4 रूल में ये पढ़ा था कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, तो इस आय को हमने रूल के मुताबिक ही में चेंज कर देना है। अब जब आप इसको ही में चेंज करोगे तो ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके मुताबिक फिर वर्ब जो होगा उसमें भी थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो
जो इसका वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस के मुताबिक आप इसको चेंज कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में फ़र्स्ट वर्ब इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट वर्ब में के साथ अगर या फर्स्ट वर्ब से पहले अगर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, तो आपने इस वर्ब को, यानी कि इसमें हम यूं करेंगे कि ये फर्स्ट वर्ब है, ठीक है, और फर्स्ट वर्ब के साथ हम अकॉर्डिंग टू रूल हम एस या ई एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो यही बेसिक चेंजेस थी इस एग्जाम्पल के अंदर। अब आप इसको जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए स्टूडेंट्स, तो आपने ये स्टार्ट में जो ही है इसको वैसे लिख देना है, ही टेल्स दैट ही लाइक, चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ एस लगा देंगे, ही लाइक्स मैंगोज। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आप आएँ। दूसरी एग्जाम्पल में बच्चे क्या दिया हुआ है कि दूसरी एग्जाम्पल में आप देखें कि उसने आपको दो चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, कि आप इसका पहला रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट देखें। रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट जो है वो किस टेंस में है, उसके मुताबिक आपने फिर इसको चेंज करना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट जो है इसमें विल लगा हुआ है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है। तो इट्स मीन डैट के विल शैल अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद हो और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो फ्यूचर टेंस होगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आपने इस से को किस में बदलना है? ठीक है, से को आप टेल में बदलेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इसकी जगह आपने डेट यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आना है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो आई है। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, जो कि हमने पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स में जो पढ़ा था उसके मुताबिक। जी स्टूडेंट्स, तो आप इस आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक आप इसकी जगह शी लगाएंगे। शी चूंकि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और इसके लिए जो यहाँ पर इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक आपने फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें इस सेंटेंस की जो बेसिक चेंजेस थी वो मैंने आपके सामने वाजे कर दी हैं। अब आप इस सेंटेंस को जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ यूँ लिखेंगे, शी विल टेल डेट शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ये भी सेंटेंस चेंज हो गया। मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि शी विल टेल दैट शी सिंग्स अ सॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया। उसके बाद सेंटेंस या एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। बच्चे, इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से टू है। ठीक है, अब से टू को आपने किस में बदलना है? तो से टू को आपने टेल में चेंज करना है। ठीक है, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है? शैल लगा हुआ है। तो शैल, विल शैल का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में हमने तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, तो
अब यहाँ देखें आप कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास जो थे उसको हम हटा के उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह आप डेट लगाएंगे। अब उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ठीक है। तो यू को कैसे बदलेंगे, तो हमने ये रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3 के यू चूँकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और इसको हमने यू को यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है ये हिम है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन हमें हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज़ करना है और इसका हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही होता है, ठीक है। तो यू को हम ही में बदल देंगे, ठीक है। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इस आर को हमने ही के मुताबिक इज़ में चेंज कर देना है। तो ये बेसिक चेंजेस थी स्टूडेंट्स इसमें, इस सेंटेंस के अंदर जो हमने करनी थी। अब इसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हुए आप इसको आई शैल tell him that he is at fault, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया। अब बच्चे आपने इसमें 3 एग्जाम्पल जो हैं वो समझ ली हैं रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी का मज़ीद भी किसी स्टूडेंट का या किसी बच्चे का कन्फ्यूजन है तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में आप ध्यान से इसको समझें ताकि आपको इस रूल की समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देखें कि इस एग्ज़ाम्पल में भी रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो पार्ट है उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट में है, तो इसमें से टू दिया हुआ है और से टू को आपने टेल में बदलना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को आप हटा के उसकी जगह डेट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखना है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है चूँकि वही है और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के अंदर जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चूँकि दे है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दे लगाएंगे, ठीक है। तो यही बेसिक चेंजेस थी इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या यस इस सेंस में लगाना होता है जब सब्जेक्ट वाहिद हो। अब यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट जो है हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इस फर्स्ट वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है, बल्कि इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो आप इसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, दे विल tell us that they play daily, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस भी चेंज हो गया। तो उम्मीद है पिछले सेंटेंसेस में अगर कोई कन्फ्यूजन रही होगी तो इस 4 एग्जाम्पल में आके वो क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे की अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट वाले एग्जाम्पल देखें, इससे मज़ीद आपको क्लियरेंसी हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें आप कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है यानी कि से
तो इस सेंटेंस के अंदर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में से टू इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने पीछे जैसे आपको बताया कि अगर से टू आ जाए तो आपने उसको चेंज करके टेल में चेंज कर देना है, या चेंज करके आपने टेल में उसको लिख देना है। उसके बाद आप ये देखें कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आप डेट यूज़ करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं समझने वाली, बल्कि इस सेंटेंस में इस पार्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के अंदर तीन चीज़ें हैं जिनको आपने चेंज करना है, और वो ध्यान से ज़रा समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम है, ठीक है, और यू चूँकि सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर देखें यूर है, यूर पोजेसिव केस है, यानी कि ये यूर जो है ये यू के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि यू के मुताबिक पोजेसिव प्रोनाउन यूर इस्तेमाल हुआ है। तो जब आप यू को चेंज करेंगे तो ये यूर भी चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखें कि यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमने अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसको हिम के मुताबिक बदलना है, ठीक है, यू को हिम के मुताबिक चेंज करेंगे। अब यहाँ हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम यहाँ पर हिम तो नहीं लिखेंगे, तो इस हिम का हमने इसको सब्जेक्टिव केस में पहले चेंज करना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो ही है, ठीक है। तो इट्स मीन डैट कि यहाँ यू की जगह पर आपने ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद देखें कि जब आप ही लगाएंगे तो ये यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो आपने ही के मुताबिक इसको सिंगुलर फॉर्म में तब्दील करना है इस हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। तो आर के मुताबिक यानी कि आर को हम ही के मुताबिक इज़ में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें आप यू आर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि यू के मुताबिक लगा हुआ था, हमने यू को ही में चेंज कर दिया, तो ही के मुताबिक हम यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन जो है यूर का हिज यूज़ करेंगे, यानी कि यूर को हिज में चेंज कर देंगे। तो ये बेसिकली ये चेंजेस थी इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमने जो है वो पढ़ ली हैं। उसके बाद हम इस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव केस में जब लिखेंगे तो आपने इसको कुछ इस तरह लिखना है कि यू विल, से टू को हमने टेल में बदल दिया, ठीक है, और उसके बाद हिम आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हमने डेट लगाया, ठीक है। तो यू विल टेल हिम दैट ही, यू को ही में बदला था हमने ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा ही के मुताबिक, ठीक है। तो ही इज वेस्टिंग ठीक है हिज टाइम, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस ये भी तब्दील हो गया। स्टूडेंट्स आपने ये रूल नंबर 5 पढ़ा और रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो है हमने 5 एग्जाम्पल को यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया। तो स्टूडेंट्स आपको यकीनन समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हमने रूल नंबर 5 के मुताबिक सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। अब आपका टास्क ये है कि आप इन 5 सेंटेंसेस को अपने रजिस्टर या नोटबुक के ऊपर उतारें और इस रूल को समझते हुए आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को खुद से चेंज करें, ताकि आप लोगों को इसके मुतालिक आइडिया हो कि मुझे कितनी समझ आई है। और जहाँ से फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगी या आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप फिर इस रूल को दोबारा से यहाँ से जो है वो रिवाइज़ करें और उसके बाद आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।